हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रियल एनालिसिस। ये टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए है और पहला जो लेक्चर था उसका हमने पीडीएफ कॉलेज के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। अगर उसमें से कोई किसी को समस्या होगी तो हमें ज़रा मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम उस वीडियो पे भी काम करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं मूरे ऑसगुड थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है कि लेट द डबल लिमिट x, y टेंड टू a, b ऑफ f of x, y एग्जिस्ट एंड be इक्वल टू L एंड लेट द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f of x, y एग्जिस्ट फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y इन द नेबरहुड ऑफ b एंड लाइकवाइज लेट द लिमिट y टेंडिंग टू b f of x, y exist for each constant value of x in the neighborhood of x equal to a. Then we have the repeated limit is going to be equal to the double limit. इसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटेड लिमिट। इसका मतलब पहले जो हमारा y है वो पहले b की तरफ टेंड करेगा, उसके बाद फिर हम x को टेंड करेंगे a की तरफ, तो फाइनली जो वैल्यू होगी वो l के इक्वल होगी। और ये रिपीटेशन हम इसको क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं इस लिमिट को। तो ज़रा देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट क्या है पहले हमारे पास कि डबल लिमिट हमारा क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या गिवन है कि जो लिमिट है हमारा x टेंडिंग टू a वो एग्जिस्ट करता है फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y इन द नेबरहुड ऑफ y इक्वल टू b। ये देखिए ज़रा, मान लीजिए कि हमारा है ये पॉइंट b, ओके। और क्या गिवन है कि अगर हम x टेंड टू a कर रहे हैं तो y के हर कांस्टेंट वैल्यू के लिए, मतलब कोई नेबरहुड आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये मेरा डेल्टा 1 है, b प्लस डेल्टा 1 ये हो जाएगा, और ये क्या है? b माइनस डेल्टा 1 हो जाएगा, जहाँ पर डेल्टा 1 क्या है? ग्रेटर दैन 0 है। तो ये b का एक नेबरहुड है, ठीक है ना। तो इस b के नेबरहुड में अगर हम लिमिट हमारा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? a, इट मीन्स दिस पॉइंट इज a, b, ठीक है। तो जब हम x को a की तरफ अप्रोच करते हैं तो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है इस नेबरहुड में। इट मीन्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है y1, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारा क्या कर रहा है? x टेंडिंग टू a, ये क्या कर रहा है? हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हमारा y2 है, यहाँ तक कि हमारी ये नेबरहुड है, यहाँ पे अगर y2 है तो यहाँ पे भी लिमिट क्या करेगा? जब भी हम x की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू क्या कर रही है? लिमिट ये एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि अगर हमें ये गिवन है, इट मीन्स लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, ठीक है, f ऑफ x, y इज इक्वल टू, इस लिमिट को हम क्या कह सकते हैं? f ऑफ a, y, क्योंकि ये क्या कर रहा है? y पे डिपेंड कर रहा है ना। और किस नेबरहुड में? y के कोई डेल्टा 1 नेबरहुड में, फॉर सम डेल्टा 1 नेबरहुड ऑफ y इक्वल टू b। इट मीन्स कि ये लिमिट जो है वो f ऑफ a, y के इक्वल है कौन से? y इक्वल टू b के डेल्टा 1 नेबरहुड में अगर हम ले तो ये लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। तो अब लिमिट का क्या डिफिनीशन है? मान लीजिए कि कोई एप्सिलॉन आपको ग्रेटर दैन 0 गिवन है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन, ठीक है। और किसको अप्रोच करा रहा है? x जो है वो मेरा a की तरफ जा रहा है। इट मीन्स देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, चूँकि यहाँ पे डेल्टा 1 की बात होगी है तब इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं, डेल्टा 2 ग्रेटर दैन 0 सच दैट whenever mod of x minus a is less than delta 2, ठीक है, देन अगर x माइनस a डेल्टा 2 से छोटा हुआ इसकी मॉडुलस वैल्यू, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि मॉड ऑफ f ऑफ x, y माइनस कैपिटल F ऑफ a, y इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मान लेते हैं। एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बाई 2 आप मान सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है तो माना जा सकता है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और y के किस किस वैल्यू के लिए? इस डेल्टा 1 नेबरहुड के सारी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। यानी कि हमारा y क्या है? y माइनस वेयर
y माइनस ऑफ b इज लेस देन डेल्टा 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फिक्स डेल्टा जो इससे भी छोटा हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 से भी छोटा हो, और सबको ये फाइनली क्या करे, ये कंडीशन हमारा क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए। अब हमें क्या देखना है कि लिमिट ऑफ, सिंस लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू a, b of f of x, y is equal to L, देन चूँकि एप्सिलॉन हम मान चुके हैं तो इसी एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा 1 डेल्टा 2 हो चुका है, तो डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ x, y माइनस ऑफ L इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर x और a की जो दूरी है वो डेल्टा 3 से छोटी हो और y और b की जो दूरी है वो डेल्टा 3 से छोटी हो। ठीक है, इन चीज़ों का यूज करना है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमें कोई एक फिक्स डेल्टा बताना होगा। हमारे पास कितनी वैल्यूज है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एंड डेल्टा 3। ओके, तो हम क्या करते हैं, पुट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज, यानी कि सारी बातों को सेटिस्फाई करें। डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 एंड कंसीडर, क्या कर रहे हैं हम, इस वैल्यू को जरा देखते हैं। यस, मॉड ऑफ f of a कॉमा मॉड ऑफ f of a कॉमा y माइनस L इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a कॉमा y माइनस f of xy and this is plus of mod of f of x comma y माइनस L। इट इज़ बाई यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसमें क्या किया है, fxy जोड़ा है, fxy घटाया है और फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a कॉमा वाई माइनस f ऑफ एक्स वाई। f ऑफ a कॉमा वाई मॉड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। कब छोटा होगा, जब x और a की दूरी डेल्टा 2 से छोटी हो और y और b की दूरी डेल्टा 1 से छोटी हो। लेकिन हम सारे का मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई टोटली हो जा रहा है। और ये वैल्यू फिर ये दूसरी वाली वैल्यू जो है वो कब छोटी हो, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी हो। कब, जब x और a की जो दूरी है वो डेल्टा 3 से छोटी हो, y और b की जो दूरी है वो डेल्टा 3 से छोटी हो। तो फाइनली ये वैल्यू किससे छोटी हो जा रही है, एप्सिलॉन से। इट मीन्स कि हमें क्या मिल रहा है कि f ऑफ a कॉमा वाई और L की जो दूरी है ये क्या है, एप्सिलॉन से छोटी है। इट मीन्स, और कब, जब y हमारा जो है वो b से छोटा है। इट मीन्स लिमिट ऑफ, इसका मतलब लिमिट ऑफ, यस, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू, अगर हम बात करें b का, ठीक है, y टेंडिंग टू b f ऑफ a कॉमा वाई इज इक्वल टू, दिस इज L। और इसका मतलब ये क्या है, ये वैल्यू है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a। ठीक है, सिमिलरली अदर वे में भी हम इसको भी इसी तरह से L के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को करेंगे।